प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के लिए फ़ख्र का लम्हा, गदाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब। आलमी सतह पर आला सियासी ओहदा हासिल करने वाली गदाला मलकपेट की थी साकिन। रियाद इनकाउंटर मामला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इल्जामात बेबुनियाद। मोहम्मद आसिफ का बयान, कहा मैंने सिर्फ एक शहरी का फर्ज निभाया है। बुनियादी पुलिसिंग को मत भूलें, कमिश्नर पुलिस सज्जनान ने SHOs को दी हिदायत। अमन व अमान की बहाली, जराइम पर काबू पाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया पेश। तेलंगाना में खानगी कॉलेजों की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत ने रीइंबर्समेंट निज़ाम में इस्लाहात के लिए एक कमेटी दी है तश्कील। बिहार में पहले मरहले की वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 29 लाख से ज्यादा वोटर कल करेंगे वोट। हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हरियाणा में वोट चोरी से हारे को जिताया गया और वही अमल बिहार में दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात से किया इनकार। और आलमी कप की फातेह हिंदुस्तानी वुमेन्स टीम का नई दिल्ली में वालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात करके दी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद की गदाला हाशमी ने वर्जीनिया अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। वर्जीनिया में रियासती सतह पर वो मुंतखब होने वाली पहली हिंदुस्तानी नज़ाद और पहली मुसलमान खातून है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार गदाला हाशमी ने क़ब्ल अज़ीं रियासती सेनेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी है। उनकी पैदाइश सन 1964 में हैदराबाद के मलकपेट में हुई थी और बचपन में वो मलकपेट में अपनी नानी के घर रही। हैदराबाद और ख़ास तौर पर मलकपेट के अवाम के लिए ये फ़ख्र का लम्हा है कि उनके शहर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत आलमी सतह पर आला सियासी ओहदा हासिल कर गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स रैली में दिए गए बयान, कांग्रेस है तो मुसलमान सेफ है और मुसलमानों से ही कांग्रेस है, पर सोशल मीडिया में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ताहम वरंगल कांग्रेस लीडर मोहम्मद अब्दुल समद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी का बयान गलत नहीं बल्कि इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। उनका कहना था कि अवाम बाशऊर हैं और मुखालिफिन की झूठी मुहिम पर यकीन नहीं करेंगे। कांग्रेस और मुसलमान एक दूसरे के सहारे हैं और यही तेलंगाना की असल ताकत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जुबली हिल्स इलेक्शन प्रचार में जो सीएम जो बयान किए, ये बयान को गलत समझ रहे। सीएम जो बात करे उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमान का इज्जत है बोलकर बोले, ये सही है। कांग्रेस कभी भी मुसलमान का इज्जत करते हैं, कांग्रेस मुसलमान का साथ रहते हैं, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों का प्यार मोहब्बत से कांग्रेस है तो मुसलमानों का इज्जत है बोले। अभी भी स्टेट में हो सेंट्रल में हो, कांग्रेस गवर्नमेंट है तो मुसलमानों को इज्जत फ़ख्र आज़ादी है। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब जो कहे उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये गैर ज़रूरी लोग, कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग गैर ज़रूरी बदनाम उठा रहे हैं। आप लोग सोचिए, आप लोग पॉजिटिव सोचे तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव सोचते हुए सीएम के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अभी भी जुबली हिल्स में पब्लिक और सब मिलके हाथ का निशानी पे वोट डालकर कांग्रेस को जिताने को तैयार है। इसलिए ये लोग
नहीं बोल सककर गैर ज़रूरी बदनाम उठा रहे हैं, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क़याम अमन और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की कामयाबी के साथ इनकाद के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जना ने तमाम SHOs और आला पुलिस एहलकारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए कमिश्नर ने तमाम अहम मालूमात पेश की। उन्होंने जराइम पर काबू पाने तमाम एहलकारों को ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी पर जोर दिया। रियाद इनकाउंटर मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि वो किसी माली या ज़ाती तनाज़े में मुलव्विस नहीं बल्कि पुलिस की मदद करते हुए मुल्ज़िम को पकड़ने में ताउन किया। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि कमेटी ने उनके घर आए बगैर और हक़ाइक़ जाने बगैर झूठे इल्ज़ामात आयद किए, जिससे उनकी साख मुतासिर हुई। उन्होंने वादे किया है कि पुलिस कार्रवाई के वक्त वो मौके पर मौजूद थे और अपने फ़राइद शहरी निभाते हुए रियाद को काबू किया। आसिफ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अवामी मादरत का मुतालबा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही गुमराहकुन बातों से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जो नकली नोटों का कारोबार है और क्या है सो मेरा रियाज के साथ कुछ कनेक्ट था कि मैं 3 लाख रुपए देना लेना, वैसा कुछ भी नहीं, ये सब गलत बातें हैं। और जो मैडम बोल रही है परवीन मैडम, ये कुछ भी इंक्वायरी नहीं करे, वो ऐसे ही जाके बोल रहे मेरे घर को आए नहीं, मेरे से मिले नहीं, मेरे को बात करे नहीं, मेरा हालचाल भी नहीं पूछे। तो रियाज के घर को गए, रियाज की बात कर लिए, पता नहीं क्या करे, वो वहाँ जाके बैठ के क्या ऐसा कुछ भी बोल रहे। मेरे घर को आना था मैडम, आप आके मेरा हालचाल देख के, मेरा घर देख के मेरे को पूछना था, पूछने के बाद जाके जब जाके आप क्या ऐसा बोलना था, कुछ भी बोलने का था। और ये जो भी गलत बात कर रहे हैं, और मेरा मैकेनिक शॉप बोल रहे साहब, मेरा वेल्डिंग शॉप है, अब जाके ले सकते, पूरा वीडियो ले सकते हैं, वहाँ का वेल्डिंग शॉप है, क्या मैकेनिक बोल रहे हैं, फिर वो गाड़ी का बोल रहे हैं, मेरे ऊपर एक मेरे नाम पे एक गाड़ी नहीं है, आप देख ले सकते। और इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस बताओ सब, एक क्रिमिनल केस बताओ, कुछ तो भी कनेक्ट बताओ मेरे को, कि जैसा कि कॉल रिकॉर्ड आ रहे थे, वो रिकॉर्ड आ रहे थे, कुछ तो भी रहता, तो वो एक बता दो मेरे को, मैं मान लेता हूँ कि ये है। तो सब जो भी कर रहे हैं मैडम, ये पूरा झूठे बात है, गलत बात है। पुलिस वाला को पूछा, बोला फिर ऐसा तुम्हारा थ्रेड है, कुछ फ़ोन करे तुम्हारा को? नहीं, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया, मगर क्या है सो सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं ऐसा गलत, ऐसा मार देते करते, बच्चों के बारे में आ रहे, फैमिली के बारे में आ रहे। अब क्या होना फिर? कुछ नहीं, इस पर तहकीकात होना सब, वो जो भी वो कमेटी है उसके ऊपर तहकीकात होना, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, मेरे को इंसाफ होना सब। मैं अच्छा काम करा, पुलिस की हेल्प करा, पुलिस की हेल्प करने के बाद भी मेरे क्या इतना बड़ा मेरे को धब्बा लगा दिएगा। तेलंगाना में खानगी कॉलेजों की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी है। उन तालीमी इदारों ने हुकूमत से फ़ीस रिइंबर्समेंट की बकाया रकम फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया है। पीर से शुरू ये हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। फार्मेसी कॉलेजों ने सेमेस्टर इम्तहानात का भी बाइकआउट किया है। वहीं हुकूमत ने रिइंबर्समेंट निज़ाम में इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी है, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि कमेटी वक्त ज़ाया कर रही है और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। खानगी कॉलेजों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि बकाया 50% रकम फ़ौरन अदा की जाए। उनका कहना है कि जब तक हुकूमत कोई वादे फैसला नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। इत्तलात के मुताबिक रियासत भर में 2000 से ज़ायद खानगी इंजीनियरिंग, PG और डिग्री कॉलेजेस इस बंद में शामिल हैं। हाफिज़ मोहम्मद वसीमुद्दीन मोतमद जमियतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी सीरत सहाबा रहमतुल्लाह अलैह मालूमाती व मुसाबक़ती इम्तिहानात इंशाअल्लाह 15 नवंबर IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा और नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा में मुनक़्क़िद होंगे, जिसमें पहले ग्रुप चहारुम ता शशुम और दूसरे ग्रुप हफ्तुम ता 10वीं जमात तालिबात के तलबा शामिल होंगे। 16 नवंबर साल 2025 बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10 बजे ता 1 बजे शालीमार फंक्शन हॉल में इंटर, डिग्री, PG के तलबा व तालिबात के अलावा आम मर्द ख़वातीन के लिए तीसरे ग्रुप का इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा। लिहाजा तमाम शुरका इम्तिहान से अपील की है कि मज़कूरा मकामात पर बर वक्त पहुँच जाएँ। सभी अहलियान करीमनगर को इस बात की इत्तला दी जा रही है, जमियतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह स्कूल के जो तलबा व तालिबात है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए सीरत सहाबा क्विज़ रखा गया है और इसकी तारीख़ है 15 नवंबर। 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, एक सेंटर है IBA गार्डन और एक सेंटर है नेशनल पैलेस।
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात हिस्सा लेकर हज़रात सहाबा और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत से आप वाक़िफ़ियत हासिल करें। और सहाबा हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए मेयार हक़ है। इसलिए जहाँ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते और पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, तो हज़रात सहाबा की सीरत से वाक़िफ़ियत और जानकारी के लिए जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ कई सालों से ये बेड़ा उठाई हुई है और ये खिदमत अंजाम दे रही है। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात में उनके अंदर भी ये शौक़ और जज्बा हो कि वो सहाबा की सीरत से वाकिफ़ हो। तो इसके लिए 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है 4th से 7th तक का है, 6th क्लास तक का है, 4th to 6th एक ग्रुप है और 7 to 10th ये सेकंड ग्रुप है। इसमें स्कूल्स वालों को सर्कुलर के ज़रिए से तफसीलात दे दी गई हैं। तो आप सभी स्कूल मैनेजमेंट से हम दरख्वास्त और गुजारिश करते हैं कि अपना तलबा व तालिबात को आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक करवाकर सहाबा और सहाबियात की सीरत से वाकिफ़ करवाएँ। तमाम ज़िम्मेदारान जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ आप स्कूल्स मैनेजमेंट और मुसलमानान करीमनगर से गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसमें हिस्सा दिलाइए ताकि बच्चे सहाबा की सीरत से वाकिफ़ियत हासिल कर सकें। तारीख़ याद रखें, 15 नवंबर को 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर है IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा और दूसरा सेंटर है नेशनल पैलेस हुसैनीपुरे में। इंशाल्लाह ये सहाबा क्विज़ का इम्तिहान का इनकाद अमल में आएगा और इसका वक्त है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद प्राइम टाइम में आपका दोबारा खैर मकदम है। 17वां कौमी पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 26, 27 और 28 नवंबर को हाईटेक्स हैदराबाद में मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में पोल्ट्री फेडरेशन के ज़िम्मेदारान ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक्सपो के अगराद व मकासिद पर रोशनी डाली। नाज़रीन, हम नज़र डालते हैं कुछ कौमी ख़बरों पर। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में पहले मरहले के तहत जुमेरात को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़िले इलेक्शन ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोशन कुशवाहा ने बताया है कि ज़िले की 10 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग पुरअमन माहौल में कराने के लिए वसी इंतज़ामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात को मौसर बनाने के लिए इंतज़ामिया ने बड़ी तादाद में अफसरान और एहलकारों की तैनाती की है। सिक्योरिटी के पेश नज़र 60,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और CAPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। समाजवादी रहनुमा आदम खान ने अपील की है कि बिहार में जंगल राज के खात्मे के लिए वहाँ के लोगों को बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि लोग तफरीक़ा में ना पड़ें और मुत्तहिद होकर अपने हक़ का इस्तेमाल करें। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूँ, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज ख़त्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी जज्बाती नारे पर या किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत को तकसीम न करें, जिनका मकसद ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जो चाहते ये हैं कि अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए आपकी तकसीम करके, आपको बांट कर फाशिस्टों को ताकतवर करें। आपको पहचानना चाहिए, इसके लिए किसी तालीम, किसी इल्म, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, वरना शायद ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में आपस में
बयानबाजी चल रही है और इस तरह की बातें। उससे कुछ नहीं मतलब है। हम अपना काम करें, कानून की बालादस्ती हो, अदालतों में इंसाफ हो, सीबीआई, ईडी इनका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, आईटी का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो और अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल हो। अलावा बिहार के मतदाताओं से क्या आप कहना चाहिएगा? यही चाहेंगे कि देश को बचाएं, मुल्क को बचाएं, मुत्तहिद होकर जमहूरियत के हक में वोट करें। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो कुछ हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने वाला है। उनके मुताबिक बिहार में भी वोटर फहरिस्त में धांधली की गई है। राहुल गांधी का दावा है कि उन्हें वोटर लिस्ट आखिरी मरहले में दी गई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी फहरिस्तों में संगीन बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनका बीजेपी से ताल्लुक़ है और जिनके नाम मुख्तलिफ रियासतों के वोटर लिस्टों में दर्ज है। थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी के ताज़ा सबूत पेश कर ज़बरदस्त सियासी हलचल पैदा करती है। दी एच फाइल्स नाम से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब भी सामने आ गया है। हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बेज़ाब्तगियों की जांच करने का भरोसा दिलाने की जगह एक बार फिर राहुल गांधी से कहा कि वो अपनी शिकायतों पर हलफनामा दाखिल करें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी सभी इल्ज़ामात के बारे में मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक हलफनामा पेश करें। वर्ल्ड कप की फातेह हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का नई दिल्ली में शानदार इस्तकबाल किया गया। नई दिल्ली के ताज होटल में बैंड बाजे के साथ खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। वाददान टीम के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाजगाह पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया और उन्हें फ़र्दन मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये टीम मुस्तक़बिल में भी इसी तरह शानदार खेल का मुदाहरा करेगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हैदराबाद के लिए फ़ख्र का लम्हा, गदाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब। आलमी सतह पर आला सियासी ओहदा हासिल करने वाली गदाला मलकपेट की थी साकिन। रियाद इनकाउंटर मामला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इल्जामात बेबुनियाद। मोहम्मद आसिफ का बयान, कहा मैंने सिर्फ एक शहरी का फर्ज निभाया है। बुनियादी पुलिसिंग को मत भूलें, कमिश्नर पुलिस सज्जनान ने SHOs को दी हिदायत। अमन व अमान की बहाली, जराइम पर काबू पाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया पेश। तेलंगाना में खानगी कॉलेजों की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत ने रीइंबर्समेंट निज़ाम में इस्लाहात के लिए एक कमेटी दी है तश्कील। बिहार में पहले मरहले की वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 29 लाख से ज्यादा वोटर कल करेंगे वोट। हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हरियाणा में वोट चोरी से हारे को जिताया गया और वही अमल बिहार में दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात से किया इनकार। और आलमी कप की फातेह हिंदुस्तानी वुमेन्स टीम का नई दिल्ली में वालेहाना इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात करके दी मुबारकबाद।
तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।